आपको डेविएट नहीं होना है। आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अपना पीयर ग्रुप जो है बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करें। किसी से प्रभावित होकर के अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी निर्णय खुद लें। प्लान भी होना चाहिए आपके पास। बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि अब प्रीलिम्स अगला सत्र फिर से शुरू होने वाला है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यूपी का, पीसीएस का, अदर राज्यों का भी है, यूपीएससी का भी है। अपने लाइफ के सब जो आज पिछले 7-8 साल की जो स्ट्रैटेजी आपकी रही है, स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, क्या वो इस अप्रोच के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें आपको लगती है अपने अनुभवों से जो नहीं करनी चाहिए एग्जामिनेशन में, जो नहीं करनी चाहिए? पहले तो आपको मैं अपने अनुभव से बताऊं कि आपको डेविएट नहीं होना है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, ये ना करना है। आपको फिक्स होना चाहिए कि आपके दिमाग में आप क्लियर कर लें कि आपको ये तैयारी करनी है और 100% इस पर आप श्योरिटी होनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप तैयारी करने आएँ तो आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। आप बहुत अगर जल्दी रिएक्शन देने लगते हैं, एक आध सफलता में, 2 असफलता में, तो फिर आपके लिए घातक हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि अपना पीयर ग्रुप जो है बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करें, उसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि वो जो अप्रोच है बहुत कुछ डिपेंड करती है। क्योंकि सिविल सर्विसेज की एक अप्रोच है, अगर आप सोचने समझने का तरीका आपसे डिफ़र करता है वो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप एकेडमिक्स के अप्रोच पे सोचते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत संभव कि ना हो। तो भले ही आप, अब वो सही है या गलत है वो अलग चीज़ है, पर जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके हिसाब से तैयारी आपको करनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और चौथी चीज़ ये है कि आप ये ना करें कि जो है किसी से प्रभावित होकर के अपनी स्ट्रेटजी बनाएं या कोचिंग ज्वाइन कर लें या मटेरियल ख़रीदें। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसके हिसाब से तैयारी करें और अपने निर्णय खुद लें। दूसरों के देख के आप निर्णय ना लें। तो ये कुछ बातें हैं। और हाँ, जब तैयारी में आए तो ये ज़रूर निश्चित कर लें कि आप एक टाइम लिमिट बना लें कि हमको 4 साल तैयारी करनी है। उसमें अगर नहीं होता तो आपको दूसरे अल्टरनेटिव रखने। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूरी है कि हमेशा अल्टरनेटिव भी लेकर चलें। ये बात अलग है कि आप डेविएट होंगे नहीं होंगे, लेकिन अल्टरनेटिव होना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए आपके पास। अगर प्लान भी नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे कि फिर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं आप। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आपके पास प्लान बी है और उस प्लान बी से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ कर लेंगे। और इसी को लास्ट अपना वो ना माने कि जो है यूपीएससी या प्रीलिम, ये जो पीसीएस है यही लाइफ है। ऐसा कुछ नहीं है। और सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन के बीच में बहुत कम फासला होता है और इसको लाइफ नहीं मानना चाहिए। ये गलत अप्रोच है कि इसी को सब कुछ मान लें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लाइफ में बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, लेकिन किसी एग्जामिनेशन को लाइफ नहीं बनानी चाहिए। जैसे सर ने कहा कि एग्ज़ाम में पास होना और ना होना वो बहुत ही पतला धागा है। जैसे कि दोस्ती और मोहब्बत में होता है पतला धागा, वैसे ही पतला धागा इसमें है। कोई 1 मार्क से रहता है सर, कोई 10-15 मार्क से चूक जाता है। तो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता है तो फिर वो ईश्वर परवरदिगार खुदा करता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आपका वक्त देने के लिए। और उम्मीद है आपकी परवाज़ और ऊपर जाए और आप आगे बढ़ें, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। थैंक यू। आपके दर्शकों को भी और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद।